गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत 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 गुड मॉर्निंग नेहा, कैसे हो आप? चालू करते हैं लेक्चर को। वूहू बचपाची मजा माँ, कैसे हो सचिन, कैसे हो देविका, कैसे हो शशांक, क्या हाल चाल? मेरा नाम डॉक्टर ऐसा का पेपर है प्रोफेसर, और आज हम चालू कर रहे हैं वर्क, एनर्जी और पावर। चालू होगा नया चैप्टर, मजा आएगा। टड़क टड़क टंग टंग। किरिश का गाना सुनना है तुमको? किरिश का गाना? नहीं बेटा, मुझे किरिश का गाना नहीं आता। आई डू नॉट नो किरिश का गाना। चलो बताइए, रेडी हो तो लिख दो वूहू, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर स्ट्रिक 31। अरे आप हटिए भैया। आज हम करेंगे इंट्रो वाले क्वेश्चन, बेसिकली वर्क के क्वेश्चंस करेंगे और फिर काइनेटिक एनर्जी की बातें करेंगे। चिल लेक्चर, मैं बिल्कुल बढ़िया। चलो फटाफट से देखो, सिंपल सिंपल चीजें हैं, इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स में जो इसमें लगने वाला है वो लगेगा डाट प्रोडक्ट। डाट प्रोडक्ट निकालना आना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि वर्क डन डाट प्रोडक्ट पे चलता है। तो जैसे कि देखिए, ए वेक्टर है 2i ना आई, और बी वेक्टर है 3i 2j प्लस के, ऐसा ले लो। जब करेंगे डाट प्रोडक्ट, क्या करेंगे भैया? डाट प्रोडक्ट करेंगे। जब भी हम, सर्कुलर इसके बाद होगा बेटा, जब भी हम करेंगे डाट प्रोडक्ट। आज वर्क एनर्जी हो रहा है, वर्क एनर्जी के बाद सर्कुलर लूंगा, वर्टिकल भी साथ में ले लूंगा उसमें, ठीक है? जब हम करेंगे डाट प्रोडक्ट, ठीक है, देखो सर्कल में वर्टिकल भी ले लूंगा, दोनों सर्कल साथ में करवा दूंगा मैं, ठीक है? जब हम करेंगे डाट प्रोडक्ट, ध्यान से देखिए बेटा, जब भी आप डाट प्रोडक्ट करने की कोशिश करेंगे ए और बी के बीच में, ए डाट बी, तो ध्यान से देखिएगा कैसे होता है। डाट हमेशा सेम बिरादरी में होता है, इट इज जस्ट लाइक अरेंज मैरिज, सेम चीजों में होती है। तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है, आई में आई, जे में जे, के में के। तो 2 3 6, 3 2 6, -4 1 -4, 12 -4 आ जाएगा ए डाट बी की वैल्यू। सिंपल चीज। ये जो होता है फाइनल रिजल्ट, इससे डाट प्रोडक्ट के बाद जो आता है वो आता है स्केलर। देखो इसमें कोई आई जे के नहीं रहा, तो ये स्केलर आता है, ठीक है? ए डाट बी का फॉर्मूला होता है एक ए बी का कॉस थीटा। इसमें ए और बी है मैग्नीट्यूड, सिर्फ ए बी लिखा है तो, है ना? तो ठीक है, ए डाट बी होता है ए बी का कॉस थीटा। ये बेसिक सबको पता है। -4 कहां से आ गया तुम्हारा? तुमने 4 और 4 कर दिया, नीचे भी 4 नहीं है, नीचे 1 है ना? चलो अब स्टार्ट करते हैं वर्क डन। डायरेक्ट सवाल, सिंपल सवाल। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डाट एक्स। एफ डाट एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सबसे डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला। या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या एफ एस कॉस थीटा, एफ एस का कॉस थीटा। चलिए लेट अस डू सम क्वेश्चन, बेसिक्स में बिल्कुल। फोर्स 60 न्यूटन इज अप्लाइड टू डिस्प्लेस अ बॉक्स बाय 10 मीटर। तो मैंने 50 न्यूटन का, 60 न्यूटन, 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 मीटर चलाया। वर्क डन सिंपल निकल जाएगा, 6F इंटू एस, 60 इंटू 10 आ जाएगा 600 जूल्स। क्या आ जाएगा बेटा? 600 जूल्स।
सिंपल सी बात, वर्क आ गया कितना 600 जूल। सिंपल। अगला सवाल, 60 न्यूटन 2 किलो पर लगाया 10 सेकेंड के लिए। सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट हो चुका है। अब ये जो सवाल है, ये सवाल जो है, ये सवाल दिख रहा है, ये सवाल पकड़ के घूम चुका है। अब डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अब आपको एस नहीं दे रखा तो एस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे एस? एस ऐसे निकालोगे कि आपको फोर्स अपॉन में मास लगा के निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन पहले, क्योंकि यहां पर नहीं दिया ना एस, तो एक्सेलरेशन निकालो। और एक बार अगर तुमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, क्या भैया सुनो, एक ध्यान से सुनो, अगर सिंगल टाइम वन टाइम तुमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, अगर तुमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, लाइफ विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू। क्योंकि अब तो ये काइनेमेटिक्स का सवाल हो चुका है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम दे रखा है, एस निकालना है 0, यू हाफ, ए कितना था 30, टाइम कितना है 10 का स्क्वायर, ये कितना हो गया खटा 15, 0 0, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब निकल जाएगा वर्क डन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या था 60, डिस्प्लेसमेंट आ गया, निकालना पड़ा, आया नहीं 1500, 15 6 90 और 3 0 7 में 90,000 जूल का वर्क डन हुआ है। एंड अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। भाई सवाल ऊपर चले जाइए, आप अटका रहे हैं हमको। ब्रिलियंट 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 सवाल, समझ में आया? दो बेटा, यूनिट होती है वर्क डन की जूल। चलो इसको लिख लेते हैं हम लोग। जो वर्क डन होती है इसकी एसआई यूनिट होती है जूल, ठीक है। जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, सीजीएस अर्ग। 1 जूल इज 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल इज 10 की पावर 7 अर्ग। और यूनिट्स भी होती है वर्क डन या एनर्जीज की। वर्क और एनर्जी का सेम ही चलता है, ठीक है। इसका जो डायमेंशन है वो होता है ml2t-2। फोर्स क्या? सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन, ml2t-2। देख लीजिए बच्चों। गुड मॉर्निंग सृष्टि, यू आर लेट, आप लेट हो चुके हैं। बेसिक बेसिक चीजें, बेसिक बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें। चलिए, a force of 60 Newton is applied to displace a box with a 10 meter by pulling at an angle of 37। अब इसमें एंगल भी डाल दिया सवाल में। वही सवाल था, कुछ नहीं था तो हमने माना था सेम चल रहा था, पर अब 60 न्यूटन सीधा नहीं लगाया भाई ने, इसने 60 लगा दिया 37 डिग्री पे और चलाया इसको कितना 10 मीटर। अब डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इनके बीच में एंगल आपको पता है 37 है, तो वर्क डन आएगा एफ एस का कॉस थीटा। तो 10 इंटू 60 इंटू कॉस 37 कितना होता है 4/5। 10 इंटू 60 इंटू 4/5, 5 से कटेगा 5 12 जा 12 4 जा 48 इंटू 10 480 जूल्स। ओ आगे मेरे से पहले। अगला सवाल, होमवर्क सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। पुश कराए पुल की जगह, तो ऐसे धक्का मारा है भाई, सेम है। 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, 37 विद द हॉरिजॉन्टल है, सेम आंसर आएगा, ठीक है। इसका भी आंसर सेम आएगा 480 जूल। अभी फ्रिक्शन नहीं ना, फ्रिक्शन होता तो सब बदल जाता है ना, तब आंसर ऐसा नहीं आता। अगला, अब 460 न्यूटन का है, वही 20 किलो का डब्बे पे लगाया है 10 सेकेंड के लिए,
तो अब क्या करोगे, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। अब दिस इज समथिंग रियली नाइस दैट यू शुड अंडरस्टैंड। देखिए ध्यान से देखना सवाल को। पहले तो फोर्स लगाया है ऐसा, इसका इधर होगा एक्सेलरेशन, तो इधर पूरा फोर्स तो लगेगा नहीं, है ना। ये है 37, यहाँ फोर्स कितना लगेगा, एफ का cos 37 लगेगा फोर्स। हाँ सिंपल है सर, एफ का cos 37 लग गया फोर्स। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एफ का cos 37 बाय मास। एफ है 60, cos 37 है 4/5, और मास क्या है इसका 20। 20 से कटेगा 3 जा 3, 4 जा 12/5 आ रहा है। तो लेट अस चेंज मास टू 2 kg। थोड़ा मुझे चीजें सिंप्लीफाइड रखनी है अभी कैलकुलेशंस के लिए। ये आ जाएगा कितना, 5 to the 10 0, 6 4 जा 24। ये आपका आ गया क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकल गया, तो अब क्या लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट निकालो। कैसे, एस बराबर यूटी। सर ये तो हमको पता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं 2 बार, हमको मत सिखाओ, हमको आता है। जीरो है ये, एस निकालना है, हाफ हमें पता है, ए भी हमें पता है, और टाइम भी हमें पता है 10 और 10, हाँ 12। ये आ जाएगा 1200 मीटर। और फाइनली वर्क डन निकाल पाएंगे। अब या तो एफ एस कॉस थीटा करो, या इसको इसी से निकाल लो डायरेक्ट, इसकी तरफ ये नहीं है, ये एफ एक्स कॉस थीटा पूरा लगा लो। एफ कितना है 60, एस अभी निकाला 1200, कॉस 37 पता है 4/5, आ जाएगा आंसर। 5 से कटेगा 5 कितना, 5 12 जा 12 जा 144, 144 4 जा 4 5 6 576 576 0 0 0। मैंने कुछ गलती करी, मैंने क्या कुछ गलती करी है, आपका मेरा आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है। 144 4 दफा ही निकाला है ना मैंने, देखो फिर से देखे जरा। एक्सेलरेशन 24 आ जाएगा, क्योंकि 2 कर दिया मास मैंने, ठीक है। एफ कॉस 37, पूरा एफ नहीं लगा रहा है एक्सेलरेशन, क्योंकि इस तरफ हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो पूरा तो लग नहीं रहा है। तो एफ का कॉस 37 है, साइन तो गया नॉर्मल है, खत्म करो उसको, ठीक है। बताओ सही किया है, तुम्हारा आंसर अजीब क्यों आ रहा था इतना, बताओ जी बताओ। हाँ गलती नहीं करो, सेम आंसर आएगा इधर, सेम है ये। चलिए, a body moves a distance of 10 meter along a straight line, x फोर्स इतना, फोर्स x से निकल जाता, पर वर्क भी दे रखा है, मतलब एंगल भी हुआ कुछ, तो एंगल बताना है। चलो चालू करें आज का पहला पोल। 45 सेकेंड, समय शुरू हो चुका है। तुम मेरे को मेरे मेंटल मैथ पे कंफ्यूज कर रहे थे कि हाँ सर को हम गलत आंसर देंगे तो सर हमारे घूम जाएंगे। सर हमारे सर नहीं घूमे, सर घूमते नहीं हैं, इतनी आसानी से नहीं घूमते। तो रोशमिता और राशि ने ए दिया है, आपका आंसर क्या है, टीपना नहीं, सब अपना करिए, हो सकता है गलत दिया हो दोनों ने, देयर इज सम चांसेस कि गलत हो। 5 लोगों ने गलत आंसर दे दिया, ये हो सकता है। वर्क डन, एफ एस कॉस थीटा। ओए वर्क डन कितना है, 25 है। फोर्स कितना है जी, फोर्स 5 है। एस कितना है, 10 है। और कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना होगा, अरे मालिक 5 से 5 कटेगा, और ये अपॉन में 10, तो 1/2 आ जाएगा मालिक।
और 1/2 सर थीटा कॉस 60 डिग्री पे होता है मालिक, तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। सही कर दिया लोगों ने। गुड। चलो, स्ट्रिंग pulley system works. Block of 10 kg is pulled in a string pulley system. Block of 10 kg is pulled by 2 meter by tension of 30 Newton. What is the work done by the tension? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ऐसा कोई धागा होगा, इसमें टेंशन दे रखी है क्या, 30 न्यूटन दे रखी है, फोर्स आ गया, इससे ऊपर चला कितना, एस आ गया 2 मीटर। हाँ, वर्क डन एफ डॉट एस, वर्क डन 30.20 वर्क डन। ये तो सर बड़ा ही फुस्सी बॉम्ब निकला। ये कोई प्रॉब्लम है? बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, सिंपल सिंपल सवाल। यस, लेट्स गो। अब अगर फोर्स ही वेरिएबल कर, अरे ये सब सवाल छोड़ो सर, फोर्स बदल जाए अब क्या करोगे, वेरिएबल फोर्स वेरिएबल एफ एक्स। मैं बताता हूं, जो वर्क डन था एफ एक्स, उसको डी डब्ल्यू कर दो, हाय हाय एफ डॉट डी एस। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, या एफ भी निकाल सकते हो डी डब्ल्यू बाई डी एस से। अरे सर ये तो वही सब बातें हो गई, हमको सब आता है ये तो सर बड़ा आसान आसान कंसेप्ट पढ़ा रहे हो, आसान ही है, इट इज इजी, इसलिए सिंपल है। लेट्स गो फॉर सम इंटीग्रेशंस। अगेन ये सवाल मल्टीपल एग्जाम्स में, जी में भी आया था रिसेंट ईयर में सवाल, पहले नीट में काफी टाइम पहले, 6 साल पहले आ चुका है, 7 साल हो गए अब तो। A force of 20 plus 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton and blah blah blah. वर्क डन पूछा है। अब भैया देखिए वर्क डन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन F डॉट डी वाई, F कितना है 20 प्लस 10y डॉट डी वाई। 20 का इंटीग्रेशन करें हम, 20 इंटू वाई प्लस 10 का करें 10y का, 10 इंटू बाई 2 तो बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट दे रखी होगी सवाल में, दे रखी है 0 से 1। 20 इंटू 1 माइनस 0, 10/2 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 20 प्लस 5 25 जूल। फौजी बेटा कल भी आप क्लास में सवाल ही पूछ रही थी, जवाब नहीं देती हो, फिर सवाल पूछती हो, जवाब भी दो ना, गलत बात हो जाएगी तो। सिंपल इंटीग्रेशन। एक और सवाल, 7 माइनस 2x प्लस, चलो 90 सेकेंड्स, फटाफट से बताइए इसका आंसर। 94 92 2 साल आया है, रिपीट हुआ सवाल। उस टाइप के सवाल फ्रीक्वेंटली आते हैं, वैल्यू बदल जाती है, सवाल ऐसे ही होते हैं। ओके परवेज, बिंदास होके करिए। मैं 1 सेकेंड आया।
तररम परपम पम चकाचम। चलो आगे देखें, इंटीग्रेशन ही है भाई बस, और क्या करना है। वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स डॉट करें 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है dx से 7x माइनस 0 5 माइनस 0 लिमिट में साथ में ही लगा रहा हूं, ठीक है, माइनस 2/2x स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, इंटीग्रेशन अब आना चाहिए बेटा, है ना। 3/3x क्यूब है 5 क्यूब माइनस 0 क्यूब 7 5 35, ठीक है, 7 5 35 माइनस 25 प्लस 125 5 का क्यूब तो 10 135। अरे वाह 135 जूल का वर्क किया मेरे बेबी इसने। टंग 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 माय बंदर एंड बंदरियाज आर गोइंग स्ट्रॉन्ग्स। मास का क्या यूज है, शो ऑफ, अच्छा लगता है। आपके घर में आपका कोई यूज है नहीं है, कुछ नहीं करते हो आप, पैसा खा रहे हो बस, पर भरोसा है उनको शायद यूज हो इसलिए रखते ना, बस वही पड़ा दिया फालतू में रखा है। घर में कई चीजें फालतू पड़ी रहती है, उनका कोई यूज नहीं आता, पर आप लोग ऐसे नहीं होंगे मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। पर आपके घर में कोई होगा, छोटे भाई बहन होते हैं जनरली थोड़े से यूजलेस टाइप, जब आप हो जाते हैं ना थोड़ा एज डिफरेंस 4 से, मेरे छोटे भाई थोड़े 5 साल का है, तो वैसे वो सवाल में हम, मैं कोई फोटो लेता हूँ 4 लोगों के साथ में, वो भी आ ही जाता है ना, साथ में है कोई तो, जैसे तुम 4 5 लोग बाहर घूमने गए, एक दोस्त फालतू फोटो में जबरदस्ती घुस जाता है ना, मतलब नहीं है, उसको साइड बाद में क्रॉप कर देते हैं, वही है 2 kg, कोई मतलब का नहीं। अब अगर फोर्स टाइम के साथ वेरी करे तो क्या करोगे भैया, अगेन बहुत सिंपल है, यहाँ पे टाइम आ गया, एक्सर्शन निकालोगे फोर्स अपॉन मास, देन सॉल्व कर लो इंटीग्रेशन से। फिर सॉल्व हो जाएगा इंटीग्रेशन से, सिंपल सिंपल चीजें। स्क्रीन ब्रश हटाओ, ब्रश कौन सा ब्रश, चलिए इसका था क्या पोल, ये इसका था, मैं भूल गया, इसका होगा, टाइम में दिया था। चलिए लेट्स गो, सवाल एस बराबर हाफ टी क्यू स्क्वायर 1/3t स्क्वायर, एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस सवाल में जनरली यू नहीं दिया तो 0 ही ले लेते हैं हम लोग, 1/3t स्क्वायर इज हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर काटो, ए बराबर आ जाएगा 2/3, ए निकालना था क्या, ए निकल ले तो फोर्स निकल जाएगा, एम है, एम कितना है 3 इंटू 2/3, फोर्स आ जाएगा 2 न्यूटन का। अब वर्क डन, एफ डॉट एस, एफ है 2, एस कितना है, एस तो निकाला ही नहीं हमने, ये आ गया निकल के, निकाल लेते हैं एस भी, ए बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, काटो काटो 1, 2 बराबर टी स्क्वायर, टी बराबर √2 सेकेंड, तो √2 चल ले भैया, चल लेगा उसकी मर्जी, हमको निकालना क्या है, वर्क डन, हमको क्या निकालना है, वर्क डन, एफ डॉट एक्स, एफ है 2, एस है √2, 2 √2 जूल्स,
हम्म वेयर इज वर्क। अच्छा मैंने 1/3 t² था, हाँ हाफ ए टी स्क्वायर है, वो ए दे दिया उन्होंने सवाल में, फोर्स बाय एम से दे दिया ना, 2/3 दे दिया उन्होंने, है ना। ना ना ना, हाँ ए नहीं दिया, उन्होंने बोला खुद ले लो ए। हाँ तो ये 2/3 तो आ जाएगा, टी से कट जाएगा, ए नहीं लिखा ना अपन ने, हाँ ए हमारा आ गया, ठीक है। फोर्स एफ इंटू है, 2 आ गया, ये भी कट पिट के सिंप्लीफाई हो गया। टाइम निकाला तो क्या आ गया, टाइम की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या आ गई, √2t। 2√2 था यार, 2√2 तो कहीं से आंसर दिख नहीं रहा है मेरे को इसका, तुम्हें 2√2 दिख रहा है? हम्म एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, फोर्स निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, वर्क डन बाय फोर्स निकालना है ना, इन 2 सेकेंड्स। एफ डॉट एस, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं, बताइए बच्चों। अच्छा टाइम 2 सेकेंड दिया है, ओके गलती समझ में आ गई। हाँ नहीं, टाइम तो कैलकुलेट किया ना बेटा, कितना टाइम लगेगा। वो तो कांस्टेंट आ गया। एस निकालो, चलो। सो अच्छा मैंने टाइम निकाल दिया, मैं ओके सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी आई गॉट इट, ठीक है सॉरी होता है। चलो एस निकालना है, एस किस निकालेंगे, हाफ टी स्क्वायर, यहाँ करा तो इसी को यूज कर लेते ना। एस का फॉर्मूला है 1/3 t², 1/3 इंटू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, एस हो जाएगा 2/3। वर्क डन एफ डॉट एस, एफ है 2, एस बोलो एस कितना है, 2/3, 4/3 जूल्स। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सवाल था, आई लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जो थोड़ा चैलेंज करते हैं। अच्छा एक हम्बल रिक्वेस्ट थी, मेरे को बहुत डिजी फील हो रहा है, मेरे को शायद चक्कर टाइप आ रहा है मुझे, ठीक है। मैं उसके बाद भी क्लास लेना स्टार्ट करी थी मैंने मॉर्निंग में, आई एम, और अभी बहुत ज़्यादा डिजी हो गया हूँ मैं अचानक से, आई माइट फेंट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिजी फील हो रहा है, तो आई माइट हैव टू स्टॉप द लेक्चर नाउ, है ना। मेरे को कंटिन्यू करने का मन है, पर आई विल जस्ट टेक क्लास इन द इवनिंग। मैं आज 7 बजे लाइव ले लेता हूँ, ठीक है, इसके आगे का कंटिन्यू करने के लिए, बस आई एम रियली फीलिंग वेरी डिजी राइट नाउ। मैं 2 बार गिरते गिरते जस्ट अभी के अभी बचा हूँ। चलो एक ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर विल स्टॉप, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 माइनस 4t² प्लस t³ देन वर्क डन इन फर्स्ट 4 सेकेंड विल बी, ठीक है, बताइए।
है ना, मैं कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा। 4 सेकेंड का फर्स्ट वर्क डन इन फर्स्ट 4 क्या सेकेंड होगा, विल बी। 1988 का बहुत पुराना सवाल है। इंटी एस दे रखा है, अब देखो इसमें एक्स दे दिया है आपको, या अपन ने इसको मतलब बहुत फोकट में इतना खींच दिया, नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, खींच दिया तो खींच दिया। एस बराबर 3 माइनस 4t² प्लस टी क्यूब, अपन यहीं पर डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी -4 इंटू 2t -8t और प्लस 3t²। डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा -8 प्लस 60 या 60 -8 बोल दो एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, बस एक क्वेश्चन बचा है ना, फिर नया वेक्टर वाला स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक, तो थोड़ा सा मास ऑफ द पार्टिकल इन ग्राम से अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, कर लेते हैं ठीक है। अब वर्क डन तो अब निकाल लेंगे इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स से। फोर्स दिया ही नहीं इन्होंने, अरे गंदे लोग हैं ये तो। एक्सेशन दे दिया, वर्क डन इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स विल बी, तो मास दे रखा है क्या, मास दे रखा है ना, तो फोर्स निकाल लें, फोर्स निकाल सकते हैं हम। फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स बराबर एम ए, तो ये जो है ग्राम में है 3 ग्राम, तो 3/1000 kg इंटू 60 -8, जो फोर्स आ गया निकल के। चलो अब देखो फोर्स भी इसमें है और एस भी इसमें, काफी टफ सवाल है ये देखोगे तो आप, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड एंड लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में सेम इसी तरीके से अप्रोच कर सकते थे अपन, चाहते थे ना, एस बराबर 1/3t² था, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल ली, 2/3t एक्सेलरेशन निकल जाएगा, 2/3 डिफरेंशिएट कर दिया और फिर फोर्स निकाल लिया एम से, ठीक है। चलो अब जो है होगा थोड़ा तगड़ा गया, वर्क डन है एस, ये आ गया आपका, ठीक है। नाउ आई विल टीच यू सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन। चलो ये बहुत दिमाग खा जाएगा, इसको शाम को ही करते हैं, है ना, कल शाम को ही करते हैं, या एज अ चैलेंज ले लो, ट्राई कर लो इसको। एक्चुअली मेरे को है ना बार बार ब्लैंक वापस, यार अचानक से ही हुआ है। इसको आप एज अ चैलेंज लो, अभी अपन इवनिंग में कंटिन्यू करते हैं इसे, ठीक है बेटा, अपन एक लेक्चर काउंट बढ़ा देंगे, लेट्स कंटिन्यू इन द इवनिंग। आई एम नॉट एट ऑल फीलिंग गुड यार, बहुत सारा पढ़ाना था मेरे को। इवनिंग में क्लास ले लेता हूँ मैं, 7 बजे कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है, इफ इट्स दैट्स फाइन विद यू। फीलिंग वेरी वेरी डिजी, आई डोंट वांट कि मैं क्लास में गिर पड़ूं। होमवर्क के बस इतना सा ही रिवाइज कर लो, 10 मिनट में हो जाएगा तो रिवाइज, है ना। एक बार वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रिवाइज कर लो चाहो तो, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था ना, डॉट प्रोडक्ट कर लो, और चैलेंज क्वेश्चन जो दिया उसे ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा, इंटीग्रेशन काफी अच्छे लेवल का होगा। कैलकुलस रिवाइज कर लेना, और है ना, कैलकुलस रिवाइज कर लेना। तो थैंक यू बच्चों, थोड़ा सा जल्दी एंड करना पड़ रहा है, सॉरी, है ना।